गुड इवनिंग सर। जय हिंद। गुड इवनिंग। जय हिंद धन्यवाद। बच्चों जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। यस। रोहित आप भी वीडियो ऑन कर लो। साक्षी एक्चुअली एक्चुअली सर मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑफ रखा है, वीडियो एंड ऑडियो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड नहीं इवनिंग। नहीं, गुड इवनिंग साक्षी। वीडियो ऑन कर लो और म्यूट कर लो। सर 1-2 मिनट देख लेते हैं, फिर विल स्टार्ट। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। विल स्टार्ट इन 1 मिनट। बच्चों सब लोग अपने सवाल के साथ रेडी हो ना? यस यस सर। ओके, वेरी गुड। हाय सर। हेलो गुड ज़ेफा। इवनिंग। गुड गुड। इवनिंग। और ज़ेफा वीडियो ऑन कर लो बेटा। रबिया सलिया तुम भी ऑन कर लो। ओके, आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे शायद उनका कनेक्शन दिक्कत आ रही है, वो ज्वाइन कर लेंगे। ओके। सो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सर को भी। आज हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं विजय दिवस की। विजय दिवस जब हमने अत्याचारियों से एक हमारे पड़ोसी को आज़ाद करवाया था।
जिनका अत्याचार बढ़ते गया था, और हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही वीरता से अपनी लड़ी और उनको आज़ाद कराया था सिर्फ 13 दिनों में। तो ये हमारे लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम किसी भी चीज़ के लिए केपेबल हैं, किसी भी कोई भी दुश्मन को हम हराने में सक्षम हैं, काबिल हैं उसके। और इसके साथ मैं सर का भी स्वागत करना चाहूँगा, मेजर जनरल हर्ष कक्कर जी, जिन्होंने 1979 से लेकर 2015 तक अपनी सेवाएं एक ऑफिसर के रूप में भारतीय सेना में के रूप में दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरियन में, डिफ़िकल्ट क्षेत्रों में अपना काम किया और देश की सेवा की, देश की रक्षा की। वो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जैसे काफ़ी जगहों में हेड के रूप में काम किया, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भी वो मोज़ाम्बिक जैसे क्षेत्रों में गए, वहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान की। पूरी दुनिया में वो बहुत सारी जगहों पे हमारे देश का नाम रोशन किया है सर ने। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर पहले भारतीय हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए कनाडा में गए। मैं सर के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा इस बारे में। और सर अभी द स्टेट्समैन और द एक्सेलसियर ऑफ जम्मू कश्मीर जैसे नामी मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अपने लेख लिखते हैं सर। और द वायर और द क्विंट में भी अपने लेख लिखते हैं सर। तो इसके साथ मैं सर का स्वागत करूंगा और मैं चाहूँगा सर हमारे बच्चों को अपने कुछ चीज़ों से, अपनी बातों से मोटिवेट करें। हमारे बच्चे बहुत सारे इसमें बच्चे हैं, अभी आप उनसे बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एकदम फैन है, जैसे कि मैं हूँ, ये भी वैसे ही है एकदम। तो सर, ऑल फॉर यू। थैंक यू अमित। 35 साल यूनिफॉर्म में बहुत देखा, और जो मैंने सीखा इस 35 साल में, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो लेसन्स आर्म्ड फोर्सेस से आते हैं, ये आपको जिंदगी के हर कदम में सपोर्ट करेंगे, जिंदगी के हर कदम में आपको गाइड करेंगे। पहला जो लेसन जो मैंने सीखा वो था डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि जो भी आदेश आता है आप उसको इम्प्लीमेंट करो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप अपना रूटीन, आप अपनी लाइफ प्लान करके लीड करो। हर चीज का समय होता है, खेलने का समय, पढ़ाई करने का समय, बाकी घर के काम में मदद करने का समय। जब तक आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ, अपने रूल्स के साथ आगे प्लान करके नहीं बढ़ाओगे, उतना आप जिंदगी में पीछे रह जाओगे। जिंदगी एक लड़ाई है, और इसी से आता है दूसरा लेसन कि हार कभी नहीं मानना है। अगर आपने हार माना, चाहे पढ़ाई, चाहे जिंदगी के दिक्कतों में, आप आगे नहीं बढ़ोगे। हर हार आपके लिए एक लेसन है। मैं जब कोशिश कर रहा था एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, पहली बार मैं फेल हुआ, तैयारी करी, दूसरी बार अपियर होके पास हुआ, एकेडमी ज्वाइन करी। उधर 6 महीने में लूज किया क्योंकि मैं फिजिक्स में वीक था। उसके बाद कभी पीछे नहीं देखा। मेहनत जितनी आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत से भागोगे उतने आप जिंदगी के लड़ाई में पीछे रहोगे। ये एक और लेसन जो वहां से आया। तीसरा लेसन खास तौर पे बच्चों के लिए जो वहां से सीखा, अकेले कोई आगे बढ़ नहीं सकता। आप आगे बढ़ोगे तो आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके परिवार, उन सबको आप अपने साथ लेके आगे बढ़ोगे। यानी कि टीम स्पिरिट, एक साथ मिलके खड़ा होना, एक दूसरे को मदद करना। अगर कोई पीछे रह रहा है उनको मत छोड़ो। फौज कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ती।
चाहे लड़ाई का जंग हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे एक्सरसाइज हो। हम लोग जब एक्सरसाइज पे होते थे ट्रेनिंग के दौरान, और आप 15 या 16 लोग हो जो एक साथ निकले हो एक काम के लिए, वसूल था कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। चाहे आप उसको कंधे पे लो, चाहे आप अगर उसको चोट लगी है स्ट्रेचर पे लो, पर पीछे कभी नहीं छोड़ना। और ये एक वसूल है जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे, अपने साथ वालों को अपने साथ लेके चलोगे, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। अगला है कि बात की लोगों की सुनो। हमें जब एक ऑपरेशन पे जाना था, पाकिस्तान के मिलिटेंट्स थे, मैंने पूरा प्लान किया और लॉन्च करने जा रहा था, जब एक जवान मेरे पास आया और उसने बोला कि सर ये रास्ता नहीं लेते, अगर हम ये रास्ता लेंगे तो दुश्मन आगे बैठा है, हमें दिक्कत पड़ेगी। उसकी बात सुनी और जो रास्ता लिया उससे हमें सक्सेस मिला। वो जूनियर था, काफी नौजवान था मेरे लिहाज से, पर उसका एडवाइस सही निकला। सुनना सबकी बात, डिसीजन लेना जब सबका एनालिसिस कर लिया हो, और इसके साथ आता है लीड करना। किसी ना किसी को आगे बढ़ना होगा, बाकियों को अपने साथ ले जाने के लिए। और जैसे आप बड़े हो रहे हो, ये लीडरशिप क्वालिटीज जो आपके अंदर आनी है, ये बहुत जरूरी है। और जब तक आप ये लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर नहीं लाओगे और बाकियों को अपने साथ नहीं लेके चलोगे, कोई आपको लीडर नहीं मानेगा। दूसरा है कि हम जब फौज के अंदर आए थे, उस समय हम सब ने सपना देखा था कि हम ऊपर जाएंगे। हर कोई ऊपर नहीं चढ़ पाया, पर अगर आपने अपना एक सपना देखा है कि मैंने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फौज में आना है, जो भी आपने सपना सोचा है, सिर्फ सपने से काम नहीं चलता। अगर आपने सोचा है कि मैंने ये करना है, तो वो अचीव करने के लिए मेरे को क्या रास्ता लेना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट्स चुनने पड़ेंगे, किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, किस प्रकार से आगे बढ़ना होगा, ये जब तक आप तय नहीं करते, यानी कि आपका एक एंड है, एक गोल है, गोल के लिए क्या रास्ते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, जब तक ये एनालिसिस करके वो रास्ता पकड़ के आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो जिंदगी में आगे जाना मुश्किल है। और अमित जैसे लोग जो आप लोगों के साथ बैठे हैं इधर, वो आपको गाइड करेंगे कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, किस प्रकार आपको आगे जाना है, क्या आपको चुनना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये आपको वहां से हाथ में आएगा। अगला है अपने ऊपर भरोसा रखना। बहुत जगह के ऊपर सक्सेस नहीं होगा, मैंने आपको अपने 2 एग्जाम्पल दिए, पर अपने ऊपर भरोसा था कि मैं ये करूंगा, मैं अचीव करूंगा, और मैंने अचीव कर लिया। जब तक अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आता और हर फेलियर को आप आगे देखते हो कि मैं इसको कैसे पार करूं, तब तक जिंदगी हमेशा मुश्किल रहेगी। ये डिसीजन आपने अपने आप लेना है, अपने के ऊपर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। ये जरूरी है आप लोगों को सोचने के लिए। अगला है कि रिस्पेक्ट देना। हम लोगों के साथ जो हमें 35 साल सिखाया गया, ये सिखाया गया कि फौज के अंदर
कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। जितनी बारी मैं जा चुका हूँ ईदगाह में, चर्च में, मंदिर में, मेरे ख्याल बहुत कम होंगे बाहर की जिंदगी में जो उतना जा चुके हैं। हर एक के को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर प्रकार के लोगों को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और जितना आप रिस्पेक्ट दोगे उतना आपको वापस मिलेगा, खास तौर पे जब अपने पेरेंट्स हैं या बाकी बड़े हैं। आखिर में ये है कि आप लोग को ये याद रखना है कि कोई चीज आसानी से नहीं आती। हम ये कहते हैं कि कोई लोग पैदा हुए हैं, कोई लोग पैदा हुए हैं पैसे में, और हर जगह अगर आपको अपनी जिंदगी मेंटेन करनी है, आसानी से नहीं आती, मेहनत करना पड़ता है। और जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको फल अच्छा मिलेगा। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स होंगे, हम सब ने देखे हुए हैं। दिक्कतें आएंगी, हम सब ने देखी हुई। मेरे पेरेंट्स ने देखे, जब मेरे फादर भी फौज में थे, मदर को जब बीमारी हुई थी तो लोग आए थे मदद करने के लिए। तो हर कदम के ऊपर आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आएंगे। इनको पूरा करना या इनको पार करना तभी होगा अगर आप मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे। बच्चों को मैं हमेशा 2-3 चीजें जरूर बताता हूँ। पहली बात है कि नशीले ड्रग से दूर रहना। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि लोग आपको कन्विंस करते हैं कि इसको ट्राई करो, कभी नहीं करो। एक बार आप गलत कदम पे निकलने लग गए, सही कदम में आना बहुत मुश्किल है। अगर आप शुरू से सही कदम पे रहोगे, आपको कोई गलत कदम में भेज नहीं सकता। दूसरी बात, लोग बोलेंगे कि लिकर ट्राई करो, उसके अंदर भी बीमारी है। अब आप लोगों की उम्र नहीं है ये सब चीजों के लिए। और फाइनली ये है कि गलत एक्टिविटीज, चोरी करना, सोचना कि मैं कुछ गलत करके जल्दी पैसा कमा दूं, क्योंकि उसको देखो उसने किया है, उसको देखो उसने किया है। पर ये हम गलत सोचते हैं। ये लोग जो करते हैं, ये चंद दिनों के लिए आगे निकलते हैं, उसके बाद वापस पीछे हो जाते हैं, और बहुत पीछे होते हैं। ये हमें रखना चाहिए। और आगे अगर हमें बढ़ना है, अपने ऊपर भरोसा, अपने साथ जो है उनके ऊपर भरोसा, उनको अपने साथ लेना, और कड़ी मेहनत के साथ। फौज ने एक चीज बहुत जरूरी सिखाई है कि कोई रनर्स अप नहीं है, सिर्फ विनर्स है। और विनर्स तभी आते हैं जब वो एक साथ मिलके, हाथ जोड़ के, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रख के, एक दूसरे को कंधा दे के आगे बढ़ते हैं। आप जब वो पिक्चर्स कभी देखोगे लड़ाई की, आपको यही दिखाया जाएगा कि कोई ना कोई आदमी आगे निकला है जिसने बाकियों को रास्ता दिखाया है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अफसर हो। हमेशा आप में से कोई ना कोई आगे निकलेगा। आप बनो वो जो आगे निकलेगा, ना कि बनो वो जो पीछे जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो मेरी जिंदगी से मैंने सीखी है, जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आगे अब आप लोगों को जो पूछना है आपके लिए है। हमें तो वकील हमें अनम्यूट कर लो। ओके, सॉरी सॉरी। मैं सम अप करना चाहूँगा। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। पहली चीज़ सर ने बताया, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
दूसरा बताया सर ने कभी हार नहीं मानना है। तीसरा बताया कि किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेके चलना है, साथ में लेके चलोगे वो काम पक्का होगा। फिर बताया कि कभी जरूरत पड़े तो जरूर पूछो, पूछना अच्छी बात है। दूसरों को लीड करो, और जो सपना देखा है उसके लिए प्लानिंग करो, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। दूसरों पे ट्रस्ट करो और खुद पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करो, खुद पे भरोसा करोगे। सर ने दो छोटी छोटी स्टोरीज भी बताई खुद से रिलेटेड, वैसे ही अगर खुद पे भरोसा करना सीख गए तो हर जंग जीत सकते हो। किसी भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इस पे भरोसा मत करो ज्यादा, उस पर डिपेंड मत रहो। हम सब भारतीय हैं, हमें इस बात को मेन याद रखना है। फिर सर ने बताया कि अगर कोई रास्ता तुमने चुना है, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो उसमें ब्लॉकेज आएंगे, उसमें दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन हार नहीं मानना है। सर ने पहले बताया था हार नहीं मानना है, वैसे तुम्हारे रास्ते में भी आएंगी ऐसी मुसीबतें, उसमें हार नहीं मानना है। और ये आखिरी चीज बताया कि कभी आर्मी में, फौज में कोई रनर अप नहीं होता है, सब विनर होते हैं, क्योंकि वो सब साथ में चल रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें सर ने बताई आज इस पावन दिन पे। और मैं चाहता हूं कि बच्चों, अगर तुम में से किसी को सर से कुछ सवाल पूछने हैं तो नाउ इज द टाइम, अभी टाइम है। एक एक करके म्यूट करो, सवाल पूछो और फिर म्यूट कर लेना दोबारा से। ये शुभम। सर आप पहले आर्मी में गए थे तब आपको क्या लगा था? आर्मी तो बेटे मैंने बचपन से देखी, जब मेरे फादर आर्मी में थे। मैं, मेरी पैदाइश ही आर्मी में हुई है। पर जब ट्रेनिंग के लिए गया तो उस तरीके की टफ जिंदगी मैंने देखी नहीं थी। मेरे लिए बहुत फर्क था, और अगर उसको क्लियर करना था, वो टफ जिंदगी, पढ़ाई भी थी, फिजिकल एक्सरसाइज भी था, टाइम लगा सेटल होने के लिए, उसके अंदर ब्लॉक्स आए, हर बार आप कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी, उनको पार करना पड़ा। चाहे एकेडमिक्स में एक आधा बार 6 महीने मैंने लूज किया ट्रेनिंग में, पर एक बार वो पार करना सीख लिया, अपने ऊपर भरोसा था कि मैं निकलूंगा आगे, तो जिंदगी फिर तब जाके थोड़ी सी आराम। और ये था कि हर कोर्स, हर एग्जाम, उसको मेहनत करके ही पार होता है। आसानी से घर बैठ के टीवी देख के कुछ पार नहीं कर पाते। अगर पार करना है और अच्छे नंबर लेने हैं तो मेहनत के अलावा और कोई आंसर नहीं। यह संदेश। सर आपने आर्मी को छोड़कर दूसरा कोई कुछ बनने का सपना देखा था क्या? पहले मैं सोच रहा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। मैंने बीकॉम शुरू किया था, पर दिल के अंदर जो आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा थी वो छोड़ी नहीं। पहली बार जब मैं फेल हुआ आर्मी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके बाद मैंने बीकॉम करना शुरू किया, और ये था कि मैं सीए बनूंगा। पर जो इच्छा थी अंदर आर्मी को ज्वाइन करने की, वो ऐसी मजबूत थी कि मैंने दूसरी बार एग्जाम दिया, और इस बार ऐसी तैयारी के साथ किया कि मुझे पता था कि इस बार मेरे को कोई रोकेगा नहीं। वेरी गुड। तो उस बार फिर मैं फौज के अंदर आया, क्योंकि जो डिटर्मिनेशन था, जो डेडिकेशन था, जो दिमाग में था कि मैंने ये करना है, वो मैं छोड़ा नहीं, वो करना ही था और वही अचीव किया। यस वैभव आशीष। सर आपको फौज में भर्ती होने के लिए क्या क्या करना पड़ा? बेटे, फौज में भर्ती होने के लिए दो तरीके हैं। एक, अगर आपको अफसर बनना है तो उसके लिए एक रिटन एग्जाम आता है आपकी 12वीं खत्म करने के बाद। रिटन एग्जाम देने करीब 3 लाख 4 लाख लोग रिटन एग्जाम देते हैं। उसमें से सबसे टॉप 1000 को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। उसमें से तकरीबन 200, 250, 300 चुनते हैं। तो आपका हर लेवल के ऊपर एक कंपटीशन होता है बाकियों से अच्छा करना। तो ये मैंने तैयारी करके में आया। दूसरा होता है, जो लोग जवान के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से प्रोसीजर होता है, जिसमें पहले रन होता है। रन में जो पास होते हैं उसके बाद उनका मेडिकल होता है, रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल होता है।
तभी जाके वो चुने जाते हैं। उसके अंदर भी जितने आते हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसी में से बुलाते हैं। वैभव, आशीष, इससे संबंधित जानकारी मैं तुमको देता रहूंगा जैसे उसमें जाना है। हाँ अमोल। सर, एक अच्छा ऑफिसर और लीडर बनने के लिए हमें अगर आर्मी का बनना हो तो क्या क्या करना चाहिए, और अपने साथियों के साथ एकदम अच्छे से उनको समझ कर कैसे रहेंगे? बेटे, अगर आपको लीडर बनना है, पहली बात अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, आपको बाकी लोगों की बातें सुननी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो आप लीडर बन के अगर आप लोगों को बोलोगे करने के लिए, पहले आपको उनको करके दिखाना होगा कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। लीडर तभी बनता है जब बाकी लोग उसे लीडर मानते हैं। लीडर आपको कोई बाहर से बना के नहीं भेजता। लीडर वो होता है जब आप लोग इकट्ठे होते हो, जो आप में से एक जिसको सब समझते हैं ये ठीक है, वही लीडर बन सकता है। फौज के अंदर जब आप अंदर आते हो ट्रेनिंग करके, आपको लोगों को दिखाना पड़ता है कि मैं आपसे अच्छा हूं, मैं आपके लीडर बनने के लिए काबिल हूं। तो इसलिए चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो भागा दौड़ी हो, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, इन सब में आपको उनको दिखाना पड़ता है कि मैं आपके लीडर बनने लायक हूं। ये तभी आएगा अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है। बाकियों को आपके ऊपर भरोसा है वो तभी आएगा जब आप उनकी बात सुनो, उनकी दिक्कतें समझो, उनकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करो और उनके साथ मिलके कदम कदम आगे चलो, तभी आपको लोग लीडर मानेंगे। ओके। ओके अजीम, तुम कुछ पूछ रहे थे। सर, अगर हमने कुछ गोल रखा उस पे से हमारा माइंड हट जा रहा है तो उसको हम कंसंट्रेट कैसा करें वो गोल अचीव करने के लिए? बेटे, माइंड हमेशा हटेगा, क्योंकि कंसंट्रेट करना, अगर कुछ चीज में सक्सीड करना है तो कंसंट्रेट करना जरूरी है। इसके बेटे दो ही तीन तरीके हैं। सबसे आसान है कि जब आप कुछ चीज लेके बैठे हो, मान लो आपको पढ़ाई करना है, जब आप पढ़ाई करते हो जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है आप उसको हाथ नहीं लगाते, जो आपको पसंद है उसके ऊपर ज्यादा टाइम डिवोट करते हो। इसका ये है कि आपको जो पसंद नहीं है उसके साथ जब बैठते हो तो ये सोचो कि ये मेरे लिए चैलेंज है, जब तक कि मैं इसको नहीं सीखूंगा मैं किसी और चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। जिसके ऊपर आपको डाउट है उसको आप एक चैलेंज लेके आगे बढ़ो कि मुझे ये करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं करूंगा। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और आपको पता है कि मैं कर पाऊंगा, तभी जाके आप उसको क्रॉस करोगे। ये आपको अपने अंदर क्रिएट करना है कि मेरे लिए ये चैलेंज है, मैं ये करके निकलूंगा। ठीक है, मेरे लिए एक चैलेंज था, हम जो कहते हैं एक फ्लिप होता है पीटी में, मेरे लिए वो वीकनेस था। शुरू में मैं उसको अवॉइड करता था, पर एक समय आया जब मुझे पता था कि इसको पार करना है, और जब तक मैंने वो किया नहीं सेटिस्फैक्शन पे, तब तक मैं छोड़ा नहीं उसको। फिजिक्स मेरे लिए एक वीकनेस थी। हर सेमेस्टर मैं मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को देता था कि इंश्योर करने के लिए कि ये मेरे लिए एक और स्टम्बलिंग ब्लॉक फिर से ना बने, और तभी जाके मैं पूरा क्लियर करके एक एक झटके के बाद मैं फिर कहीं रुका नहीं। क्या बात है। हाँ शुभाश्री। सर, आपने गोल कब तय किया था? गोल बेटे मेरा तो बहुत पहले से था। जब मेरे बचपन से जब मैंने अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखा, उनको 62 वॉर पे जाते हुए देखा, उनको 65 पे जाते हुए देखा, तब से मेरा दिमाग था कि मुझे उन्हीं के कदमों में चलना है।
उस समय से मैंने ये कोशिश रखी कि मैं वही करूंगा जो मेरे मन में है। पर दिक्कतें थी, ब्लॉक्स आए थे, हर बार जब आते थे तो उसको पार करना मुझे खुद ही करना था। मेरे फादर ने तो मुझे बोला था कि बेटे एक मौका है, अगर क्लियर कर लिया, नहीं तो बीकॉम करो। डिटर्मिनेशन इतना आया था कि मैंने बोला अपने आप को कि इसको इस बार मैं निकल के ही दिखाऊंगा। वेरी नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अजय। टाइम कम बचा है अभी, क्योंकि वरना सवाल तो बच्चों के खत्म नहीं हो रहे हैं। हाँ अजय। सर आपके लाइफ में आपका कोई रोल मॉडल था क्या? बेटे मैंने अपने फादर को देखा था यूनिफॉर्म में, और कोशिश यही थी कि जो उन्होंने मेरे को सिखाया फौज के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, डिग्निटी के बारे में और लीडरशिप के बारे में, मैं वही फॉलो करूं। उनको बहुत करीब से देखा, उनको देखा दिक्कतों से निकलते हुए, उनको देखा डिफिकल्ट टाइम से निकलते हुए, उनको देखा चैलेंजेस फेस करते हुए। तो वहीं से मैंने सीखा कि आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी दिक्कतें आती है और कितनी खुद कोशिश जब तक नहीं करोगे आगे नहीं निकलोगे। वो मेरे रोल मॉडल रहे थे तब, आज भी वही है। ओके ठीक है बच्चों, अभी सर की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और ये तुम्हारे सवालों का सिलसिला तो अभी भी मुझे लगता है काफ़ी है, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल सर को कभी ना कभी पहुंचा दूंगा, मैं खुद पूछ लूंगा सर से। अभी टाइम हमारे पास कम बचा है, और सिर्फ 2-3 मिनट बचे हुए हैं, मीटिंग एंड हो जाएगी। तो बस सभी अनम्यूट करके मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। सर ने हमको जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बेटे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, यहाँ आने के लिए और हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए कि लाइफ में कैसे रहें और कैसे लाइफ को लीड करें, ना सिर्फ एक आर्मी की तरफ रुझान रहे, बल्कि किसी भी फील्ड में जाएं तो एक लीडर की तरह जाएं। थैंक यू अमित, अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया इनसे बात करने के लिए। ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। मेरा ही प्रिविलेज है कि मुझे आपने मौका दिया बच्चों से बात करके, इंटरैक्ट करके, अपने विचार इनके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अमित। ओके ओके, जय हिंद सर। ओके बच्चों, जय हिंद। बच्चों मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और टाइम पूरा खत्म हो चुका है, अपना प्रो वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछे आप लोगों ने। अब अपन हम लोग क्लास में मिलेंगे। ओके सर। ओके सर। सभी को मजा आया? यस सर। यस। यस सर। मैं जल्द ही इसको डालूंगा यूट्यूब में, ठीक है? आप लोग दिन। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम पूरा कट रहा है, 2 मिनट बचा है, जल्दी बताइए। थैंक यू सो मच सर, इतना मोटिवेटिंग आपने सेशन अरेंज किया हमारे लिए, और बच्चे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं, और वो लोग अपने माइंड में गोल सेट कर लिए कि उनको क्या बनना है आगे और कैसे बनना है। हाँ मैम, वही एम था मेरा कि अभी क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, ये टाइम सही है इनको अभी से थोड़ा सोचने का आगे के लिए। सिर्फ यस सर। अभी या तो वो अभी गोल के बारे में सोच सकते हैं, या तो फिर मस्ती कर सकते हैं। तो अभी हर्ष सर ने, जैसा लेफ्टिनेंट जनरल सर ने बताया, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम्म। अपने बच्चे जो हैं अपनी कोई ना कोई गोल के बारे में पक्का से सीरियस हो जाएंगे थोड़ा सा। ऑब्वियसली सर, ये सेशन के बाद तो सारे एकदम सीरियस हो गए, और इनको पता चल रहा है कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है। हाँ मैम, ये बहुत ज़रूरी है, अगर जितनी जल्दी पता लग जाए तो बच्चे उतने अच्छे प्लानिंग करना सीख जाते हैं लाइफ को लेके। यस सर। एक्चुअली इनके सवाल सुन के ही मुझे लग रहा था कि सोच रहे हैं बहुत अच्छा कुछ।
अपने लाइफ में अभी करने के लिए। टाइम कम होने की वजह से मैं कुछ बच्चों का ले भी नहीं पाया, वरना बच्चे बहुत अच्छा अच्छा सवाल भी पूछ रहे थे और सर तो बेहतरीन जवाब दे ही रहे थे। और मुझे भी एक सवाल पूछना था, तो फिर मैंने यार बाद में अच्छा पूछने। मैम, आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया, मेरे को पता नहीं लगा, आपने वीडियो ऑन नहीं किया। नहीं, वीडियो ऑन नहीं किया सर, मेरा भी सवाल था एक। आप मेरे को भेज दो, मेरी दोबारा सर से कभी बात होगी मैं पूछूंगा जरूर, या मैं दोबारा कोशिश करूंगा कभी ना कभी उनको बुलाने की। यस सर, श्योर। ओके बच्चों, चलो अपन मिलेंगे दोबारा से अपनी